Hello guys, how are you? I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी हम एक कहानी लेकर आए हैं, कहानी नहीं कह सकते हैं। तो इसके पहले वाले संडे में जो हमने कहा था कि विदुर नीति का श्लोक होगा और आज हम वही पहला श्लोक लेकर जो है आज उपस्थित हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि विदुर जी ने मानव कल्याण के सिद्धांतों के लिए ही विदुर नीति की रचना की। तो आज उन्हीं के श्लोकों की बात होगी, विदुर नीति के श्लोक की ही बात होगी। और ऐसा कहा जाता है कि विदुर नीति जो लिखा गया है वो लिखा गया है महाभारत के समय में, लेकिन वो आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। तो मानव जीवन के सार पर जो उन्होंने बात कही है विदुर नीति में, एक कंप्लीट मैन होने के लिए जो आदमी को सुख समृद्धि देने वाला श्लोक भी है उसमें, और उसको हम लोग आज सुनेंगे और उसको हम लोग एक ओर से देखेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इसको आगाज से लेके जो है अंत तक आपको हर दिन जैसे भी हो मैं अपना वीडियो पोस्ट करता रहूँ विदुर नीति पर और आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आज की जो वीडियो है वो वास्तव में आप जानते हैं कि विदुर नीति जो लिखी गई है वो महाभारत के परिणामों पर लिखी गई है, कि परिणामों पर नहीं लिखी गई है, मतलब परिणाम का ही उसमें कंक्लूजन है कि जब धृतराष्ट्र जो है उनसे बात करते हैं विदुर से कि महाभारत अगर होगा, अगर युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा या क्या क्या मतलब उसमें दिक्कत हो सकती है या कौन जीतेगा कौन हारेगा, इन विषयों पर बातें होगी। और इन्हीं विषयों पर बातें होती है और साथ ही विदुर जी जो है उसमें ज्ञान का श्लोक जो अपना नीति है उसमें वो उसी संवाद के क्रम में अपना ज्ञान पिरोते जाते हैं और धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ती जाती है और वो बन जाती है विदुर नीति। तो यहाँ से विदुर नीति का आगाज होता है। तो जैसे अब हम अगर आज शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं नीति के उस प्रकांड विद्वान पंडित विदुर जी को प्रणाम करता हूं और साथ ही उनके प्रथम श्लोक का आगाज करता हूं। अगर हमसे उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उनसे क्षमा का पात्र हूं और हमें माफ़ कर दिया जाए। साथ ही जो भाई बंधु हमें देख रहे हैं उन सबसे ये हमारी विनती है कि उसके अंतः में विराजमान उस चेतना से भी हमारी प्रार्थना है कि अगर हमारे उच्चारण में कोई गलती हो, श्लोक में कोई परेशानी हो या हो सकती है कि मैं 100% ना बोल पाऊँ, तो हमें कृपया क्षमा कर दें, मैं क्षमा का पात्र हूँ। तो आइए आज जो प्रथम श्लोक है उसका हम लोग आगाज करते हैं। और ये कहानी, ये जो विदुर का जो प्रथम श्लोक जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट यहाँ से हुआ है गाइज, कि जब पांडव जुआ हार जाते हैं तो जुआ में हारने के बाद उनको पुनः दोबारा वनवास जाना पड़ता है। एक वनवास तो पांडव लोग बचपन में काटते हैं और एक वनवास जो है जुआ में हार जाने के बाद उनको पुनः जाना पड़ता है। तो उस जुआ में जब जाता है तो उसमें धृतराष्ट्र उनको जब वनवास जाने का आदेश देते हैं कि तुम जुआ में हार गया तो वनवास जाना ही पड़ेगा, और वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उनके साथ में धृतराष्ट्र का एक मंत्री जो संजय है वह भी साथ में जाता है और कुछ दिन बाद वहां से संजय वापस आता है, लेकिन पांडव वनवास में रहते हैं। तो यहाँ से ही पहला श्लोक स्टार्ट है, मतलब जो विदुर नीति का जो आगाज है वो यहीं से है। तो हम इसलिए इस पर बता देना ज़्यादा ये समझे। और देखिए संजय एक पात्र आया, तो संजय कौन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। संजय वह है जिसने कि महाभारत का कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो वो ऐसे कृष्ण भक्त भी थे और कहा जाता है कि जो भगवत गीता है उनका जो ये हुआ बाद में जो उनका बनाया गया भगवत गीता को, तो उसमें मूल योगदान जो है उस संजय का भी था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो जो भी कहा वह सब संजय ने सुना। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का जो विश्वम्भर रूप है उसको भी संजय ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और वो दिव्य दृष्टि उन्हें वेद व्यास द्वारा मिला था ताकि वो धृतराष्ट्र को सारा हाल समझा सकें। तो एक तरह से आप संजय को ब्रह्मांड का पहला कमेंटेटर भी समझ सकते हैं जो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। तो ये था संजय जो पांडवों के वनवास जाते समय साथ में जाता है और पुनः कुछ दिन बाद वो वहां से वापस आता है। तो पांडवों का समाचार लेकर जब वो हस्तिनापुर आता है तो यहीं पर पहला श्लोक है कि धृतराष्ट्र जो है बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि संजय जो है एक दार्शनिक टाइप लोग है और वो बहुत ही स्पष्टवादी है। वो धृतराष्ट्र का मंत्री तो है, लेकिन अगर कोई बातें सही हो तो वो निर्भीक होकर धृतराष्ट्र को भी मुंह पर बोलने का क्षमता रखता है। तो इससे धृतराष्ट्र भयभीत है, और भयभीत इसलिए है कि पता नहीं अगर संजय वहां से आएगा
आ रहा है, जब आ गया है मतलब मेरे राज्य घराने में आ गया है, ये बात अलग है कि वो सभा में पेश नहीं हुआ है, तो मैं अगर उससे पूछूंगा बीच सभा में कि पांडवों ने हमारे बारे में क्या कहा, तो पता नहीं वो क्या क्या कह देगा, क्योंकि धृतराष्ट्र की चेतना कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि उन्होंने पांडव के साथ गलत किया है, अन्याय किया है, तो इससे वो डरा हुआ है। और अन्यायी लोग डरे हुए रहते भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो बेचैन होते हैं और विदुर जी को बुलाते हैं, अपने सभासद से बोलते हैं कि विदुर को बुलाओ, जो मेरा मन बेचैन है और हमको डर लग रहा है कि संजय जो लौट करके आया है वो पता नहीं कि बीच सभा में हमारे बारे में क्या कह देगा, क्या क्या कटु वचन हमको सुनना पड़ेगा, हमको इस बात की बहुत ही बेचैनी है। और अगले दिन संजय सभा में पेश होने वाले होते हैं और यहीं से विदुर नीति का आगाज होता है। तो धृतराष्ट्र की रूहें डरी हुई है और वह बहुत ही ज़्यादा भयभीत है। तो आइए देखते हैं इस अगले श्लोक में, जो प्रथम श्लोक है, इसमें देखते हैं कि क्या है रहा ये। पहला अध्याय विदुरनीति, श्लोक संख्या 12। धृतराष्ट्र उवाचो, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? यतः प्रातः संजय पांडवेभ्यो नौ में यथावन मनसः प्रशांति सर्वेन्द्रियान्य प्रकृति गतानि किंग वक्षतित्येव मेध्य प्रचिंता। अर्थ है, जब से संजय पांडवों से मिलकर यहां आया है, जब से संजय पांडवों से मिलकर यहां आया है, तब से मेरा मन आशंकित है। धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं विदुर से कि जब से संजय पांडवों से मिलकर यहां आया है, तब से मेरा मन आशंकित है कि वह कल सभा में ना जाने क्या कहेगा, वह सभा में कल मेरे बारे में क्या कहेगा, यह धृतराष्ट्र को चिंता है इस बात की। और वो विदुर से कह रहे हैं कि संजय कल सभा में क्या कहेगा, है ना, इस बात की चिंता है मुझे शांति नहीं मिल रही है, मतलब मैं परेशान हूं, इस बात से व्यग्र हूं मैं कि पता नहीं वो कल सभा में क्या कहेगा, मुझे शांति नहीं मिल रही, इसी बात की चिंता मुझे परेशान कर रही है। हे विदुर, इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है या मुझे परेशान किए जा रही है। तो किस बात की चिंता? कि कल जो संजय आएगा तो वो सभा में हमारे विरुद्ध क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सही गलत कहेगा, इस बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। ये बात धृतराष्ट्र उवाचो, मतलब धृतराष्ट्र जी जो है विदुर से कहते हैं। तो ये जो अगली श्लोक है, इसमें धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हैं और बहुत बेचैन हैं और विदुर को अपना हाल समझाते हुए कहते हैं कि मैं लगता है कि मैं अनिद्रा रोग से ग्रस्त हूँ। तो इस पे जो है यहाँ पर विदुर ने जो अपना नीति श्लोक में जो पिरोया है कि सीधा एक समझिए कि ऐसा डाटा रखा है कि कौन कौन ऐसा आदमी में कौन कौन सा ऐसा गुण है जिसको हो जाने के बाद आदमी को नींद नहीं आती है। एकदम वो परफेक्ट है और मानव जीवन के स्तर से अगर आप देखें अपने आप में उसको फिल करके देखें तो लगता है कितना 100% सही बात कही गई है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, ये 5-6 तरह के लोग हैं, 6 तरह के लोग हैं जिनको कि नींद नहीं आती है। वो श्लोक के माध्यम से बताते हैं। तो पहला कहता है कि वह लोग है जिसका अपने से किसी बलवान से पाला पड़ गया हो, मतलब किसी को अगर टक्कर हो जाए कि जो अपना है, अपना जो जितना अपना क्षमता है उससे किसी बड़े क्षमतावान से जब उससे कोई झगड़ा या उससे कोई ऐसी बात हो जाए तो वह जो है उससे आदमी की नींद नहीं आती है। दूसरा बोलते हैं कि अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो उससे भी आपको नींद नहीं आती। मतलब किन किन चीज़ों से आदमी को नींद नहीं आती, इन सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कहा। और तीसरा कहा कि जो आदमी साधनहीन है, मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षा रखता है कुछ करने का, कुछ पाने का, लेकिन उसके पास वो उसको करने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वो लोग, उन लोगों को भी नींद नहीं आती है। मतलब जो साधनहीन लोग हैं उनको भी नींद नहीं आती है। तो ये अब देखिए कितना अच्छा ये है कि आप आदमी को किन किन कारणों से नींद नहीं आती है और निद्रा का रीजन क्या है। हर आदमी जीवन में चैन सुकून चाहता है। तो देखिए ये श्लोक कितना मतलब उनके लिए है कि कितना सुंदर इसका विस्तृत विवरण उनके श्लोक में है। और साथ ही कहा कि जिस आदमी का धन छीन गया हो, जिसका अपना धन है, उसका धन अगर छीन गया हो तो उनको भी नींद नहीं आती। और साथ ही कहा कि कामी और वासनाओं में लिप्त रहने वाले लोगों को भी नींद नहीं आती। मतलब जब व्यक्ति काम के वश में होता है, रति के वश में होता है, मैथुन या सेक्स की जब उसके ऊपर भूत सवार होती है तो उस समय भी आदमी को नींद नहीं आती और वह नींद जो है उनकी हराम हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। और साथ ही लास्ट में कहा कि जो व्यक्ति चोर है, अगर कोई व्यक्ति चोर है तो उसको भी नींद नहीं आती, क्योंकि चोरी से जो है बिना श्रम का, बिना मेहनत का धन मिल जाता है और उससे लोग जो है उसका एडिक्ट हो जाते हैं, बिना परिश्रम के मतलब अपना धन कमाना चाहने लगते हैं। और इससे क्या होती है, चोर की नींद हराम हो जाती है। साथ ही उसको ये डर भी होता है कि कोई हमें देख ना ले और इससे जो है उस चोर की भी
निंद्रा जो है उड़ जाती है। तो इस श्लोक में जो है विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि किन किन कारणों से आदमी की नींद उड़ जाती है, और कहीं ना कहीं उनका यह जो टारगेट है धृतराष्ट्र पे भी है कि आपने भी पांडव के साथ अन्याय किया और इसलिए आपकी नींद जो है उड़ चुकी है। तो आइए देखते हैं। पहला अध्याय श्लोक संख्या 13। विदुर उवाचो, विदुर ने कहा, अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीन साधनम हृत्स्वं कामिनीं चोरमाविशन्ति प्रजागरा। अर्थात विदुर जी ने कहा, हे राजन, निम्नलिखित व्यक्तियों की नींद उड़ जाती है। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरी नींद उड़ गई है, तो विदुर जी कहते हैं अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीन साधनम हृत्स्वं कामिनीं चोरमाविशन्ति प्रजागरा, मतलब उन लोगों का नींद उड़ जाता है। तो किनका नींद उड़ जाता है, किन कारणों से नींद उड़ती है, उनके बारे में विदुर जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित व्यक्तियों की नींद उड़ जाती है। तो किन लोगों की नींद उड़ती है? पहला है जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो, जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो अथवा द्वेष हो गया हो। द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता या वैर या ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से जलन की भावना द्वेष कहलाती है। तो शत्रुता या वैर जो है वो द्वेष है। तो जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो उसकी भी नींद उड़ जाती है, और जिसका किसी से द्वेष हो गया हो, अपने प्रतिद्वंदी से या अपने लोगों से या अपने पड़ोसी से शत्रुता या वैर या ईर्ष्या हो गया हो या कोई द्वेष की भावना जन्म ले ली गई हो, तो उसका भी नींद उड़ जाता है ना। यहां देखिए, अभियुक्तम बलवता, बलवता मतलब जिस बलवान से पाला पड़ा हो, दुर्बलंग मतलब जो स्वयं कमजोर हो। दूसरा है जो स्वयं कमजोर हो उसकी भी नींद उड़ जाती है। ये विदुर जी कहते हैं विदुर नीति में श्लोक संख्या 13 में कि जो स्वयं कमजोर हो उसकी भी नींद उड़ जाती है। और तीसरा है जो साधनहीन हो, हीन साधनम, जो साधनहीन हो मतलब जिन्हें कि किसी चीज का कुछ प्राप्त करना है और उसके पास उसका साधन नहीं है, तो इन जैसे व्यक्तियों की भी नींद उड़ जाती है। और चौथा है जिसका धन छीन गया हो, है ना, हृत्स्वं कामिनीं, मतलब जिसका धन छीन गया हो उनका भी नींद उड़ जाता है। और पांचवा है कामी। कामी का अर्थ होता है जो रति में रत हो या फिर जो मैथुन चिंतन में सदैव लगा हो, उन व्यक्तियों को कामी कहते हैं। तो कामी वासनाओं में लिप्त होने के साथ जो चोर भी हो, और जो कामी या वासना तो आप समझ रहे हैं, कामी या वासना अपने इंद्रियों से जो भोग करता है लोग उसको वासना कहते हैं। कामी व वासनाओं में लिप्त होने के साथ जो चोर भी हो, ऐसे ही लोग अनिद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। तो ऐसे ही लोग अनिद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं, अर्थात ऐसे ही लोगों को अनिद्रा रोग हो जाती है। ये विदुर जो है धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने कहा था कि मुझे पता नहीं कल सभा में संजय क्या बोलेगा, और इस रीजन से जो है हमको नींद नहीं आ रही है। तो विदुर जी ने ये 5 कारण बताया है इस श्लोक में, श्लोक संख्या 13 विदुर नीति में, कि यही 5 तरह के लोग हैं जिनकी नींदें उड़ जाती है। तो किसकी? जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो या फिर जिसको किसी से द्वेष हो गया हो। तो जिसको बलवान से पाला पड़ गया उसका भी नींद उड़ जाता है, जिसका किसी से द्वेष हो गया हो उसका भी नींद उड़ जाता है, और जो स्वयं कमजोर हो उसकी भी नींद उड़ती है, और जो साधनहीन हो, साधना से विहीन हो, उसकी भी नींद उड़ जाती है, और जिसका धन छीन गया हो उसे भी नींद नहीं आती। और जो कामी हो अर्थात मैथुन क्रिया में रत रहने वाला लोग जो हो वो कामी, और जो हो अर्थात मैथुन क्रिया में रत रहने वाला लोग जो हो वो कामी, और जो वासनाओं में लिप्त हो, और जो साथ साथ चोर भी हो, तो ऐसे लोग भी अनिद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, और यह श्लोक जो है विदुर जी का, यह श्लोक पंडित के अर्थ पर है। पंडित के अर्थ का अर्थ है कि समाज में पंडित कौन है, या राष्ट्र में पंडित किस शख्स को कहते हैं। अब आपको लगता होगा कि हम पंडित का बात क्यों करते हैं। पंडित एक जो है स्वचरित्र और ज्ञानवान छवि को दर्शाता है। पंडित शब्द एक स्वचरित्र और ज्ञानवान जो है छवि को दर्शाता है। और साथ ही पंडित जो वर्ड है ये जातिगत नहीं है, जैसा कि हम लोग समझते हैं, हम कहते हैं कि पंडित है, ये है, वो है, तो वो जातिगत नहीं है, वो जन्मगत नहीं है, वह कर्मगत है। कि आदमी अगर अच्छा कर्म करता है, अगर उसकी जो रुचि है वह अध्ययनशील है, या फिर मान लीजिए कि अगर उसकी रुचि धर्मगत है, तो हम उसको पंडित कहते थे। वेदों में ऐसा कहा गया है। और साथ ही जो व्यक्ति ईश्वर परायण है, आदर्श परायण है, आदर्शों का समुच्चय है, उसे पंडित कहते हैं। और सच अर्थों में उसका जीवन जो है बहुत ही सुख समृद्ध भरा भी होता है, क्योंकि उसमें कोई जो है आदर्शवादिता के खिलाफ एक भी कदम वो नहीं उठाता है। तो इस श्लोक में जो है जो विदुर जी हैं ये पंडित के अर्थ हम समझाते हैं कि आखिर पंडित कौन है। और यह मानव चेतना का भी एक अंतिम यह लक्ष्य है कि वह भी वैसा पंडित और ज्ञानवान हर आदमी होना चाहता है, और उसके अनुसार पंडित होने के लिए क्या शर्तें हैं, आइए देखते हैं इस श्लोक में। अध्याय श्लोक संख्या 20। विदुर उवाचो, विदुर ने कहा,
आत्मज्ञानं समारंभ स्थितिच्छा धर्मनित्यता यमर्थाणं प्रकर्षन्ति सौवै पंडित उच्यते। अर्थात विदुर जी ने कहा, हे राजन, जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान का अर्थ है कि जो अपने आप को इस शरीर के अलावा भी एक चेतना के रूप में अपने आप को देख सकते हैं, वो आत्मज्ञान है या फिर वो ज्ञानी है। तो कहा जा रहा है जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा जो आदर्शों का समुच्चय है, अर्थात जो एक मर्यादित जीवन जीता है, तो वो जो धर्मात्मा है, जो आदर्शों का समुच्चय है या कह सकते हैं जिसमें आदर्श का समाहित है, आदर्श समाहित है, तो जो धर्मात्मा है, जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, जो धर्मात्मा है, जो दुख सहन कर लेते हैं, मतलब दुख को सहन करते हैं। तितिक्षा, इसी का तितिक्षा एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है दुख सहन करना। आप यहां देख सकते हैं आत्मज्ञानं समारंभ स्थितिक्षा, यही तितिक्षा है, मतलब कि जो दुख सहन कर लेते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तथा जो धन के लालच में, तथा जो धन के लालच में सही रास्ते से नहीं भटकते, वे ही पंडित अर्थात विद्वान कहलाते हैं। इसमें लास्ट सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा जो धन के लालच में सही रास्ते से नहीं भटकते, वे ही पंडित, पंडित अर्थात विद्वान कहलाते हैं। यहाँ पंडित से अर्थ जो है विद्वान का है, ऐसे कि कोई जातिवाद शब्द पंडित नहीं है। तो यहाँ पर आप ये कर्मगत पंडित है, क्योंकि शास्त्रों में, वांग्मय में, उपनिषद में आपको बहुत जगह मिलेगा कि पंडित का अर्थ होता है विद्वान, जो ज्ञानवान है उसको पंडित कहा गया है। तो ठीक है, जो धन के लालच में भी सही रास्ते से नहीं भटकते, वही पंडित अर्थात विद्वान कहलाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है विदुर नीति का। इस श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इस श्लोक में विदुर जी ने ऐसा कहा है कि जो जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्मों से बचते हैं, सच्चे अर्थों में वही पंडित है। उन्होंने अलग अलग आयाम से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और पंडित होने का जो है उन्होंने अलग अलग वर्णन किया अलग अलग श्लोक में। तो इस जो ये नीति का जो ये श्लोक है, इसमें जो अलग अलग वर्णन है पंडित का, इसको पढ़ने से आदमी को यह समझ में आती है कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सी काम जो है निंदनीय है। तो इस श्लोक के माध्यम से आप अपने जीवन को उस सांचे में ढालेंगे और आप सच में जो ज्ञानवान होने का लक्षण है वो आप में दिखाई देगा। तो अलग अलग आयाम से देखा गया है, तो जिससे ईश्वर में अटूट श्रद्धा हो, ऐसा कहा गया है, जो ईश्वर विश्वासी हैं। और देखिए कहीं ना कहीं सब आदमी अपने विवेक रूप से चयन करने का, अपना जो भी वो जिस ओर भी जाना चाहे वह स्वतंत्र है। सिर्फ एक विवेक की क्षमता उसके अंदर है कि उसको जाना किधर है और उसको किस ओर मुड़ना है, ये उसके विवेक पर निर्भर है। और विवेक जो अच्छे लोग हैं, उनका विवेक जो है कभी भी धर्म से अलग नहीं होता, गलत डिसीजन नहीं लेता। तो इसीलिए दो आदमी में भिन्नता भी होती है कि कोई अच्छा होता है और कोई बुरा होता है। तो ये चयन उनके विवेक का होता है कि उनको करना क्या होता है। तो आइए देखते हैं अगले श्लोक में पंडित के अर्थों को। पहला अध्याय श्लोक संख्या 21। विदुर उवाच, अर्थात विदुर ने कहा, है ना, क्या कहा? निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धेधान एतत् पंडित लक्षणम। अर्थात विदुर जी ने कहा, हे राजन, जो अच्छे कर्मों को करता है, हे राजन, जो अच्छे कर्मों को करता है तथा निंदित बुरे कर्मों से बचता है, जो अच्छे कर्मों को करता है तथा निंदित और बुरे कर्मों से बचता है, जो आस्तिक और श्रद्धालु है। आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास होना, आस्तिकता है मतलब भगवान हमारे पीछे हैं या हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा भविष्य अच्छा होगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के ईश्वर पर विश्वास करना, यह आस्तिकता है कि आज तक भगवान ने जो भी किया हमारे साथ सही किया, जो भविष्य में करेगा वह भी अच्छा करेगा। तो यह आशा, यह एक विश्वास अपने आप में आस्तिकता कहलाती है। तो जो आस्तिक है और श्रद्धालु है, श्रद्धा का अर्थ भी यही होता है। श्रद्धा का अगर आप अर्थ देखेंगे तो एक आस्तिकता ही, ईश्वर के प्रति अपना विश्वास ही श्रद्धा भी है। तो श्रद्धा और आस्तिक लगभग सेम चीज है। तो जो आस्तिक और श्रद्धालु है वही पंडित कहलाता है। एक बार देख लेते हैं। जो अच्छे कर्मों को करता है तथा निंदित बुरे कर्मों से बचता है, जो आस्तिक और श्रद्धालु है। श्रद्धालु का अर्थ है भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना श्रद्धालु है, वही पंडित कहलाता है। पंडित के यही सद्गुण है ना, पंडित के यही सद्गुण उसकी पहचान है, अर्थात विद्वान होने का यही सद्गुण उसकी पहचान है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना, आस्तिकता को अपने आप में बनाए रखना और श्रद्धालुता जो एक गुण है उसको अपने आप में कायम रखना। यह क्या है? सद्गुण का, विद्वान का, पंडित का एक लक्षण है। पंडित के यही सद्गुण उसकी पहचान है और यही उसके लक्षण है। ईश्वर के प्रति विश्वास और ईश्वर के प्रति आस्तिकता और श्रद्धालुता को बनाए रखना एक विद्वान का जो है लक्षण है।
आइए अब अगली श्लोक की ओर बढ़ते हैं। और इस श्लोक में जो है विदुर जी ने कहा है कि पंडित के अलग अलग डिफिनेशन को बताया है और एक एक जो मानवीय भाव है उससे जो है उनको रिलेट करके इस श्लोक को बनाया है। तो आइए देखते हैं। तो इस श्लोक का जो आगे श्लोक आने वाला है आपको, इसका सार है कि जो व्यक्ति जीवन में आने वाले बुरे विचारों से, है ना, बुरे विचारों के वश में होकर भी, है ना, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित है। तो जैसे मान लीजिए एक गुण का बात करते हैं, जैसे आदमी क्रोध होता है, ये अवगुण है। हम गुस्साते हैं, हमें प्रसन्नता भी होती है, हमें आनंद होती है, लज्जा, उदंडता और अभिमान भी होता है। तो इन सभी गुणों के साथ जो है हम जीवन यापन करते हैं। कोई भी संपूर्ण नहीं होता, हर एक में अच्छाई भी है और हर एक में बुराई भी है। तो लेकिन अच्छा उसको कहते हैं जो कि इन अवगुणों के वश में भी हो जाता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो क्रोधी नहीं हो। कहीं ना कहीं जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो आदमी में क्रोध होना स्वाभाविक है और होता ही है, सब में होता है। तो उसी पर कहा है कि क्रोध के वश में होकर भी, है ना, क्रोध के वश में होकर भी उससे विचलित नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। मतलब क्रोधित भी होता है, लेकिन कोई ऐसा अंजाम नहीं कर, कोई ऐसा काम को अंजाम नहीं देता जिससे कि जो अपने मार्ग से वो विचलित कहा जाए। तो वही सच्चे अर्थों में पंडित है। जैसे मान लीजिए कोई अत्यधिक प्रसन्नता हुई, लेकिन खूब खुश होने के बावजूद भी, मतलब उसके वश में तो हो ही गया, प्रसन्नता, पूरा खुशी मिली उसे, तो उसके वश में तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, वह पंडित है। और कहा गया है कि जो जैसे अति लज्जा है, लज्जा के वश में भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी, लज्जा के वश में होने के बावजूद भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, वही पंडित है। उदंडताएं भी होती है, उदंड भी हुआ, लेकिन उदंडता के वश में भी हुआ, मगर उसके होने के बावजूद भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, वही पंडित है। और अभिमानी भी हुआ, अपने आप पर थोड़ा गर्व भी हुआ, अपने आप पर बहुत अभिमान भी हुआ, अहंकार भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी, अहंकार होने के बावजूद भी अपने पद से, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, तो वही पंडित है। रहा ये क्या 22 पहला अध्याय। विदुरवाच, विदुर ने कहा, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हिरिंग स्तंभो मानिमानिता यमर्थाणम पकसंति सो पंडित उच्यते। विदुर अर्थात विदुर जी ने कहा, हे राजन, जो पुरुष क्रोध, प्रसन्नता, लज्जा, उदंडता तथा अपने आप को पूज्य समझने के अभिमान के वश में होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। देखिए बड़ा ये घुमा हुआ है, देखिए समझिए बात को। जो पुरुष क्रोध के वश में होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित है। जो पुरुष प्रसन्नता के वश में होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित है। लज्जा, जो पुरुष, है ना, लज्जा के वश में होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित है। जो पुरुष उदंडता के वश में होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित है। तथा अपने आप को पूज्य समझने के अभिमान के वश में होकर, अपने आप को पूजनीय समझने के अभिमान के वश में होकर भी जो पुरुष अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। हमारी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं और आपके अंतःकरण में विराजमान उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।